हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं लेकर आई हूँ पाठ 3 तीन गुड़िया का। यहाँ पर चांद बिंदी आएगी। 3 गुड़िया के मौखिक प्रश्नोत्तर, लिखित प्रश्नोत्तर, और इसमें एक प्रश्न है किसने कहा और किससे कहा। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने इससे पहले थोड़ा उसमें दिन हो गए हैं, एक वीडियो अपलोड किया था पाठ 7 का डामन और पिथियस का, जिसमें मैंने भाषा ज्ञान और अभ्यास कार्य कराया था एक वीडियो में। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगी। तो उसे जिसने भी देखा है उसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है मुझसे। उसमें एक क्वेश्चन था भाषा ज्ञान का प्रश्न नंबर 3, जिसमें सही विराम चिन्ह लगाना था। उसमें प्रश्न नंबर 3 है ये सही विराम चिन्ह लगाना, और उसका प्रश्न नंबर 3 का जो जा भाग है, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या शीला मीरा और मीना पक्की सहेलियां हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या शीला के बाद कॉमा लगाया है, लेकिन सहेलियां हैं के बाद मैंने प्रश्न सूचक चिन्ह लगाने की जगह पूर्ण विराम लगा दिया है। तो ये थोड़ी सी गलती होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा गया है तो वहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह आएगा। एक्चुअली वो वीडियो अब मैं दोबारा नहीं एडिट कर सकती हूँ, तो मैंने इस वीडियो में बता दिया है। तो जो भी उसको देखे तो प्लीज़ उसे कंसिडर करे कि वहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह आएगा, ना कि पूर्ण विराम आएगा। वो मेरी मिस्टेक है। अगर मैं उसे ठीक कर सकूँगी तो मैं उसे ज़रूर ठीक करूँगी और उसे दोबारा से अपलोड करने की कोशिश करूँगी। तब तक जिसने भी देखा है वो इसे प्रश्न सूचक चिन्ह कंसिडर करेगा, पूर्ण विराम नहीं कंसिडर करेगा। तो और ये मुझे एक मेरे स्टूडेंट ने ही बताई है। वेरी थैंक यू दैट स्टूडेंट कि उसने ध्यान से देखा है वो वीडियो और उसमें जो भी कमी थी वो मुझे बताई है। तो थैंक यू सो मच बेटा। बट उसमें अब आपका पूर्ण विराम नहीं आएगा, आपका प्रश्न सूचक चिन्ह आएगा। तो सभी बच्चे उसमें प्रश्न सूचक चिन्ह ही लगाएंगे। तो अब हम शुरू करते हैं पाठ 3 तीन गुड़िया के मौखिक प्रश्नोत्तर। जैसा कि मैं आपसे कहती हूँ कि प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ये बताते रहें कि उसमें क्या आपको और चेंजेस करने हैं, क्या बदलाव लाना है, क्या अच्छा कराना है, क्या मैंने गलत किया है, तो ताकि मैं आगे उनमें ध्यान दे सकूं। तो प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। अकबर के दरबार में गुड़िया कौन लाया। अकबर के दरबार में गुड़िया कौन लाया। तो अकबर के सही था ये। अकबर के दरबार में गुड़िया लेकर कौन आया, यानी कि गुड़िया लेकर कौन आया था अकबर के दरबार में। अकबर के दरबार में गुड़िया लेकर एक कलाकार आया। अब यहाँ पर ये ध्यान रखिए, गुड़िया और गुड़िया में ज़्यादा फर्क नहीं है। ये हमारा एक वचन है जिसमें गुड़िया पढ़ा जाता है, वहीं जब इसके ऊपर चांद बिंदी लगा दी जाती है तो वो हमारा बहुवचन बन जाता है। ये यहाँ पर बिंदी आती है क्योंकि ये अंगहा होता है, तो ये हमारा गुड़िया बन जाता है। तो यही थोड़ा सा फ़र्क होता है एक वचन और बहुवचन में, क्योंकि वो एक से ज़्यादा गुड़ियाएँ लेकर आया था तो वो गुड़िया हो गया, सिर्फ गुड़िया नहीं रहा। तो अकबर के दरबार में गुड़िया लेकर एक कलाकार आया था या आया। और अगर आपको वचन बदलों पर और वीडियो और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, क्योंकि मैंने वचन बदलों के पूरे नियमों के ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, दरबारियों को तीनों गुड़ियाँ कैसी लग रही थीं। दरबारियों को तीनों गुड़ियाँ कैसी लग रही थीं। तो जब अकबर ने सभी दरबारियों से गुड़ियाँ देखकर ये पहचानने के लिए कहा था कि क्या वो गुड़ियाँ अलग अलग हैं, तो सभी दरबारियों को कैसी लग रही थी। दरबारियों को तीनों गुड़ियाँ हूबहू एक जैसी लग रही थी। हूबहू का मतलब ही होता है बिल्कुल सेम, इसका इंग्लिश मीनिंग सेम होता है, यानी कि बिल्कुल कंप्लीटली सेम। तो हूबहू एक जैसी लग रही थी। कौन सी गुड़िया सबसे अच्छी थी। कौन सी गुड़िया सबसे अच्छी थी, क्योंकि इसका 3 गुड़िया थी तो उसमें से कौन सी गुड़िया सबसे अच्छी थी। तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी थी। यहाँ ध्यान रखिए, तीसरी में दोनों ही बड़ी ई की मात्रा आती हैं। तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी थी। तीनों गुड़ियों में क्या अंतर था। अब ये पूछा गया कि जो तीनों गुड़ियाँ थीं जो कि अकबर ने ली थीं और उनमें अंतर बताया था वो क्या था।
पहली गुड़िया के दूसरे कान में छेद था, उसमें से हवा निकल रही थी। दूसरी गुड़िया के मुंह से हवा निकल रही थी क्योंकि उसके मुंह में छेद था। तीसरी गुड़िया के ना मुंह से हवा निकली और ना कान से, अर्थात उसके ना कान में छेद था और ना मुंह में छेद था। इसका मतलब ये हुआ कि जो तीनों गुड़ियाँ थीं उनमें कुछ ना कुछ अंतर था। जैसे पहली गुड़िया के कान से हवा निकली, दूसरी गुड़िया के मुंह से हवा निकली और तीसरी गुड़िया के ना तो कान से हवा निकल रही थी और ना ही मुंह से हवा निकल रही थी। तो ये तीनों गुड़ियाओं में अंतर था। चलिए अब हम इसके लिखित प्रश्नोत्तर करते हैं। लिखित प्रश्नोत्तर को हमने पाठ बोध के अंतर्गत लिया है, जिसमें 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है लिखित प्रश्नोत्तर, उसके बाद है किसने कहा किससे कहा। तो पहले हम लिखित प्रश्नोत्तर करेंगे और उसके बाद किसने कहा किससे कहा करेंगे। पहला प्रश्न है, कलाकार गुड़ियाँ किसे देना चाहता था। कलाकार गुड़ियाँ किसे देना चाहता था। कलाकार गुड़ियाँ बीरबल को देना चाहता था, क्योंकि कलाकार की ये शर्त थी जो इनमें से सबसे अच्छी गुड़िया खोज निकालेगा वह गुड़िया उन्हें ही दे देगा। तो बीरबल ने ही सबसे अच्छी गुड़िया खोज निकाली थी, जो कि कौन सी थी, तीसरी वाली गुड़िया थी। तो इसलिए कलाकार गुड़िया बीरबल को देना चाहता था। प्रश्न नंबर 2, तीनों गुड़ियों में अंतर कैसे पता लगाया। बीरबल ने तीनों गुड़ियों में अंतर कैसे पता लगाया। अंतर का मतलब होता है फ़र्क, जिसे इंग्लिश में हम डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है। बीरबल ने बारी बारी से तीनों गुड़ियों के कान में फूंक मारी। पहली गुड़िया के दूसरे कान से हवा निकल गई, दूसरी गुड़िया के मुंह से हवा निकल गई और तीसरी गुड़िया के ना कान से हवा निकली और ना मुंह से हवा निकली। इस प्रकार बीरबल ने तीनों गुड़ियों में अंतर किया। जब बीरबल ने तीनों गुड़ियाँ ली तो उन्होंने एक एक करके उनके कानों में फूंक मारी। जब उन्होंने फूंक मारी तो देखा कि एक गुड़िया के कान से हवा निकली, दूसरे के मुंह से हवा निकली और तीसरे के ना तो मुंह से हवा निकली थी और ना ही कान से हवा निकली। तो उन्होंने कहा कि ये जो तीसरे नंबर की गुड़िया है वो सबसे अच्छी है। क्यों? क्योंकि जो पहले नंबर की गुड़िया के कान से हवा निकली उसका मतलब था कि वो बातें सुनकर एक कान से सुनती है और दूसरे से निकाल देती है, यानी कि वो किसी बात पर ध्यान नहीं देती है। दूसरी गुड़िया के मुंह से हवा निकली, इसका मतलब था कि वो विश्वास करने योग्य नहीं थी, वो आपकी बात सुनकर दूसरे को बता देती है। पर तीसरी गुड़िया की ये विशेषता थी कि वो बात को सुनती है, अपने मन में रखती है, किसी से बात नहीं करती है, किसी को नहीं बताती है। दूसरी गुड़िया किन लोगों जैसी थी। प्रश्न नंबर 3 है, दूसरी गुड़िया किन लोगों जैसी थी। दूसरी गुड़िया के मुंह से हवा निकल गई। इस प्रकार के लोग हर सुनी हुई बात को दूसरों को बता देते हैं। जब दूसरी गुड़िया के कान में फूंक मारी बीरबल ने तो वो उसके मुंह से हवा निकली। तो इसका अर्थ है कि ये ऐसे लोगों के बारे में बताती है जो सबकी बातें सुनकर दूसरों को बता देते हैं। प्रश्न नंबर 4, तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी क्यों थी। तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी क्यों थी। तीसरी गुड़िया के ना मुंह से हवा निकली ना कान से। यह ऐसे लोगों के समान है जो दूसरों की गुप्त बातों को सुनते हैं और किसी को नहीं बताते। ऐसे लोग श्रेष्ठ होते हैं। जो तीसरी गुड़िया थी, जब उसके कान में फूंक मारी तो ना तो उसके मुंह से हवा निकली और ना ही कान से हवा निकली। ऐसे लोग जो होते हैं वो दूसरों द्वारा बताई गई सीक्रेट बातें, गुप्त बातों को सुनते हैं और किसी को नहीं बताते हैं। तो ऐसे लोग विश्वास करने योग्य होते हैं और इसीलिए उसे श्रेष्ठ माना गया। अब हमारा प्रश्न नंबर 2 आता है। प्रश्न नंबर 2 में है, किसने कहा किससे कहा। मतलब इसमें ये जो वाक्य दिए गए हैं ये पाठ में कौन बोल रहा है और किससे बोल रहा है ये बताना है। ये गुड़िया मैं उसे ही दूंगा जो इनमें से सबसे अच्छी गुड़िया चुनकर बताएगा। ये गुड़िया मैं उसे ही दूंगा जो इनमें से सबसे अच्छी गुड़िया चुनकर बताएगा। किसने कहा था? यह वाक्य कलाकार ने सभी दरबारियों से कहा था।
या फिर हम ये भी कह सकते हैं यह वाक्य कलाकार ने सभी दरबारियों और अकबर से कहा था। यह तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी है। दूसरा वाक्य है यह तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी है। यह वाक्य बीरबल ने कलाकार से कहा। यह वाक्य बीरबल ने कलाकार से कहा। अगला वाक्य हमारा, बीरबल ने एकदम सही पहचाना। बीरबल ने एकदम सही पहचाना। यह वाक्य कलाकार ने बीरबल से कहा। प्रश्न नंबर इसका जो घ है, घ वाक्य, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। यह वाक्य बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा। यहाँ एक बात ध्यान रखिए आप लोग कि जब आप ये लिखते हैं किसने कहा किससे कहा, तो इसमें आपको पूर्ण वाक्य लिखना होता है, यानी कि इसके आगे आपको यह वाक्य शब्द ज़रूर लिखना होता है, नहीं तो आपको सही आंसर नहीं माना जाता आपको, और आप अगर आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो आपके मार्क्स कट हो जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए उपयोगी रहे होंगे। इसका जो अगला वीडियो आएगा वो भाषा ज्ञान से जुड़ा हुआ आएगा और फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।